पहले क्या हुआ, राजा ने बहुत अच्छे अच्छे खाने के पकवान लगे हुए थे, फेवरेट फेवरेट चीजें कहाँ से बावर्ची मंगवा कर वो आता है। कुछ लोग वहां पे खाने लगे, कुछ लोगों ने बोला छोड़ो क्या करना है खाने, आगे चले लगे। थोड़ा सा आगे गए तो लोगों ने देखा चांदी के सिक्के पड़े हैं। लोगों की आंखें फटी लगी, वो चमचम चमक रहे थे चांदी के सिक्के। कुछ लोग अपनी थैलियां चांदी के सिक्के से भरने लगे। कुछ लोग आगे चले, सोने के बिस्किट पड़े हुए थे, मोटे मोटे बिस्किट पड़े हुए थे। लोग कह रहे सोने के बिस्किट पड़े, उन्होंने कभी देखा नहीं था। गरीब लोग, झुग्गियों के लोग, उन्होंने सोने के बिस्किट उठाने लग गए। कुछ लोग के हीरो के पहाड़ बने हुए, ऐसे हीरे जवाहरात के पहाड़, कुछ लोग वो इकट्ठे करने लग गए। अब एक पर्सन गया, वो राजा जी के पास सबसे पहले पहुंच गया। उसने बोला राजा जी मैं पहुंच गया, आप मुझे आप दीजिए राज। तो राजा कहते कि चलो तुम पहुंच गए हो, मेरा वादा था, मैं राजा हूँ, जो मैंने बोला है वो मैं करूंगा, तुम्हें हम राज दे देंगे, कल सुबह हम तुम्हें गद्दी पे बिठा देंगे। पर तुम मुझे एक चीज बता कि तुम सबसे पहले पहुंच के, इतने अच्छे पकवान थे, कपड़े थे, हीरे थे, चांदी थे, मोती थे, तुमने कुछ नहीं उठाया, तुम सबसे पहले पहुंच गए। उसने सिर्फ एक चीज बोल दी, राजा जी आज का राज मेरा ही है, जिन्हों ने चक्के ना आ भी कढ़ाऊं कल सारे दे देखियो तुसी कि राज तो मेरा ही है, ये सबने उठा उठा के जो अपनी जेबें भरी है, मैं तो इनके भी कल निकलवा लूंगा। तो जिंदगी में ये चीज समझना, हमें वो हीरे जवाहरात, वो ड्रेसेस, वो खाना, उसके पीछे नहीं आना, हमने राज लेना है। जिस दिन हमने राज ले लिया फिर तो सारा ही अपना है। जिस दिन हम आइडल पेट पे आ गए फिर तो हम खा ही सकते हैं फेवरेट चीज। जिस दिन हम कामयाब हो गए, हमारी इनकम अच्छी होगी, उस दिन तो हम घूम ही सकते हैं। तो अभी क्यों ट्रेनिंग को छोड़ के घूमने जाना? अभी जो लोग ट्रेनिंग को छोड़ के घूमने जा रहे हैं, तो पता क्या कर रहे हैं? वो दुनिया भर की जो आगे वेकेशन आ रही है मिस कर रहे हैं। जो लोग अभी सस्ते प्रोडक्ट के पीछे जाते हैं, जो आइडियल रेट पे आगे सुंदर होना है, वो उसको मिस कर रहे हैं। तो आज एक चीज लगा लो, हमें राज लेना है, हमें राज करना है। हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन राज कौन से लोग करेंगे? जो छोटी छोटी लालचों से, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से कंट्रोल करेंगे अपने आप को, डिस्ट्रैक्शन से बचाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले इतनी क्रेविंग होती थी, जिनने उसको ठीक किया, और मैं चाहती हूँ हम नए लोगों से सुने जिनने अब तक नहीं किया है। तो आपको क्या शेयर करना है, क्या रिजल्ट आपका आया है, आपका वेट लॉस कितना हुआ है, अगर आपके कोई हेल्थ इशू है आपको वो भी शेयर करना है, उसके साथ आपको वो भी जरूर शेयर करना है। और आपका गोल क्या है 30 सेकंड में शेयर करें। तो रिजल्ट शेयरिंग कर लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे अमेजिंग कोच, बढ़िया सी क्लैपिंग कर लीजिए फॉर नीतिका मैम ऑन द कॉल। मैम ओवर टू यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू माय ऑल कोचेस। और वेव कर दीजिए अगर साउंड ऑफ वीडियो क्लियर आ रहा है। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक इतना ज्यादा अमेजिंग था, मैं इससे बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज हमें और आज मैं उन लोगों से सुनना चाहती हूँ जिनको ऐसा भी लगता है, वो हैंड रेज कर सकते हैं कि ये डॉक्टर्स भी हमें सेम समझाते हैं। किसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स ने कभी हमें इन चीजों के बारे में बताया है? नहीं, नेवर। डॉक्टर्स हमें मैं अपनी मैंने आपको कल स्टोरी में भी बताया था, मेरे को था कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरे को डॉक्टर ने कहा था पहले वजन घटा के आओ, पर उन्होंने एक सजेशन ही दिया था कि आपको घटाना कैसे है। हमें क्रेविंग्स के तो बहुत दूर की बात, हमें ये भी नहीं बताते कि आपको घटाना कैसे है। तो वो सारी चीजों को आज इस कॉल पे हमने समझा, जो कि बहुत अच्छा सेशन था। और मैं बिल्कुल रिलेट इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज मैं हॉस्टल में रह के मैंने सारे सिस्टम से इंट्रोड्यूस भी रखी, मैंने अपना रिजल्ट भी हॉस्टल में रह के लाया। मैं आपको अपने 2 मिनट अपने रिजल्ट के बारे में पहले बताना चाहती हूँ। मेरा नाम नितिका है और आज से 4 साल पहले मैंने अपना 25 केजीज लूज करा और अब तक मैं 27 केजीज लूज कर चुकी हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे को 18 साल में हार्मोनल इश्यूज थे। आप मेरी फोटो देख सकते हो, ये 18 साल की फोटो है मेरी, जो लेफ्ट साइड है। और अब ये मेरी बिल्कुल रिसेंट फोटो है मेरी, जब ये कॉलेज लाइफ की भी फेयरवेल है आफ्टर 5 इयर्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे को 4 साल पहले मुझे हार्मोनल इश्यूज इतने ज्यादा सीवियर थे, मैंने डॉक्टर्स के लिए एलोपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन सब ट्राई कर किया था और कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी चीजें सप्रेस हुई और वो बाद में डबल होके आई बाहर। उसके बाद मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी, मेरे को पीसीओडी वाला इशू आने लग गया था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपनी चीजों को चेंज करा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करा। आज मेरी लाइफ इतनी अमेजिंग हो गई है, मेरी स्किन ग्लो कर रही है, मेरी एनर्जी अनबिलीवेबल है। मैं पूरा दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर रात की 10:30 बजे तक मेरा बिल्कुल ऑक्यूपाइड हूँ मैं। और उसके बाद मेरी एनर्जी लेवल्स इतने ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। उसके बाद मैंने अपने सारी हेल्थ इश्यूज को क्योर करा है, लाइफस्टाइल अमेजिंग हो चुका है और वो मैं पिछले 4.5 साल से मेंटेन भी कर पा रही हूँ।
ये चीजें कैसे हुई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल और अपने ईटिंग हैबिट्स को इतना ज्यादा सस्टेनेबली उनको चेंज करा जो मैं लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर सकती हूँ। अब जैसे आप स्नैक्स की बात करी, किस किस को लगता है कि हमारे अभी भी घर में स्नैक्स पड़े हैं जो अनहेल्दी स्नैक्स है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे घर में सीरियसली कह रही हूँ, घर में रह के ये चीजें करनी इतनी ज्यादा इजी है ना। मैंने हॉस्टल में रह के करी है, मेरे पास यहाँ पे खुद मैं कुछ अपने लिए हेल्दी बना नहीं सकती हूँ, ठीक है। जो आएगा मार्केट से आएगा, फ्रूट्स आएंगे, क्योंकि खाना में सिर्फ यहाँ पे हमारे सिस्टम में हमें कहते हैं कि हम दोपहर को हम खाना खा सकते हैं, ठीक है। दोपहर को हम प्रॉपर अपना मील लेते हैं, इवन रात को भी हम अपना मील ले सकते हैं। तो जो वो मील है वो भी मेरा हॉस्टल की मेस पे डिपेंडेंट है, मुझे नहीं पता वो क्या डाल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजों को मैंने इतनी उनको उनके बारे में नॉलेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस चीज को कैसे भी उस चीज को भी कैसे फॉलो करके अपने आप को हेल्दी कर सकती हूँ। मेरा जो दोपहर का मील है वो मेरा मेस का है, ठीक है, मैं वो लेती हूँ। उसके साथ मेरा एक एडिशनल रहता है कि मुझे सैलेड लेना है, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था कि उसकी कॉम्पोजिशन अच्छी करके मैं उसको खाती हूँ, मैं उसके साथ एक प्लेट पूरा सैलेड लेती हूँ, वो मेरे हाथ में, ठीक है। शाम को फ्रूट्स खाना मेरे हाथ में, सुबह मेरे को शेक लेना मेरे हाथ में। ये सब चीजों को मैंने स्वैप करा। और साथ ही साथ मैंने जो अपने कमरे में स्नैक्स रखे, जो कि मेरे बॉइल्ड चने मैं बनाती हूँ, स्प्राउट्स खुद बनाती हूँ। उसके बाद मैं अपने फ्रूट्स मेरे रेगुलर रहते हैं, हर वीकली मुझे फ्रूट्स लाने मेरे 5-6 दिन के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने स्नैक्स में सब इंक्लूड करती हूँ, चना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, मखाना, ये सब चीजों को मैंने अपने घर में, हमारे घर में भी इवन मेरे मदर भी यूज कर रहे हैं, मेरी सिस्टर भी यूज कर रही है। तो हमने ये घर में ही सब ड्रॉर्स, फ्रिज में यही सब चीजें मिलती है हमें, जो हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए और जो हम अपनी मंचिंग के टाइम खा सकते हैं। मंचिंग का मतलब ये नहीं कि आप दिन में पूरा दिन खाते रहो, मंचिंग का मतलब ये है कि थोड़े से पोर्शन में आप खा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस 5 साल में मैंने कुछ भी कम नहीं खाया, बल्कि हम 3 मील खाते हैं एक दिन में, मैंने 5 बार खाया है। उसको मैंने अच्छे वे में, एक हेल्दी वे में चीजों को ऑर्गेनाइज करके, चैनलाइज करके फिर खाया, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, और अगर हम ये सब साथ साथ में करेंगे, हम जरूर अपनी गोल्स पे पहुंचने वाले हैं। हमारे गोल से पहुंचने का सबसे बड़ा हाथ किसका है? चैट में जाके बताओ, सबसे बड़ा हाथ किसका है हमारे गोल्स में पहुंचने का? हमारा खुद का, ठीक है। अगर हम खुद नहीं उन चीजों को फॉलो करेंगे तो हमारे में कौन कौन आता है? हमारा माइंड, हमारी हेल्थ। माइंड हमारा कब हेल्दी होगा? जब हम माइंडफुली चीजों को सोचेंगे, हम माइंडफुली खाएंगे, हम माइंडफुली उन चीजों को उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी बॉडी में, ठीक है। तो माइंडफुली में आप उसको कैसे कर सकते हो? जैसे आज हमने बताया, मेडिटेशन करो, तुम्हारा प्रॉपर स्लीप साइकिल होना चाहिए, तुम अपने आप को बिजी तरह रखो कि तुम अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड रहो, ठीक है। तुम अपने गोल्स की तरफ इतना पॉजिटिवली, मतलब एक तरह से रन करो। हम तो यही कहते हैं कि रन करो अपनी पॉजिटिव, अपनी गोल्स के लिए, कि हम उन चीजों को सैटिस्फाइड रहे अपनी खुद की लाइफ में, ठीक है। और हम हेल्थ के बारे में कैसे, हमारी डाइट अच्छी हो, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। गोल्स की तरफ जो हमारा रोल है वो हमारा सारा हम खुद जो प्ले करेंगे, वही हमारे गोल्स में, हमारी लाइफ में वो दिखने वाला है, राइट। सो उस चीजों को मैंने ऑर्गेनाइज करा। पर जब भी मेरे को एक फंडा है, मेरे को जब भी भूख लगती थी ना, मैं खुद को सोचती थी कि हाँ मेरा एप्पल खाने का मन कर रहा है। अगर नहीं करा तो मतलब मेरी क्रेविंग है, 8:30 बजे तुरंत लग गया। और आज मुझे क्रेविंग, मुझे किसी भी मुझे जैसे मैम ने कहा कि मुझे भी स्ट्रीट फूड बहुत पसंद था। मैं ऐसी इंसान थी जो मैंने +2 में मैंने बीच को स्किप करके फास्ट फूड खाया। मैं अपने क्लासेस में चलती थी, मैं अपने साथ में कुरकुरे चिप्स के पैकेट लेके जाती कि नहीं मुझे भूख लग सकती है। तो पेरेंट्स भी ऐसे पैम्पर करते थे कि हाँ ठीक है बच्चा है खाने दो, पर वो मैंने आज समझा है कि वो मेरी गलती थी। मैंने अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया, अपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं दिया। तो आज मुझे क्रेविंग होती है, मुझे न्यूट्रिशन की क्रेविंग होती है। अगर मैं 2 दिन शेक ना पीऊं, मुझे होता है कि मुझे मेरा शेक चाहिए, मुझे मेरी ऑफिस चाहिए। मेरे हॉस्टल में भी मेरी एफएस कभी खत्म नहीं होती, मेरा शेक कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मैंने उसको समझ लिया कि ये जितना इंपॉर्टेंट है ना मेरी लाइफ के लिए, वो और कोई इवन हमारी पनीर हो गया, ठीक है, दूध हो गया, ये चीजें आजकल सब फेक है। इससे हमें पहले हमें लगता था कि प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, ये कुछ भी नहीं है। आजकल हमें समझना होगा इसकी प्रोडक्शन कम है और इसकी सप्लाई ज्यादा है, लोगों में ज्यादा पहुंच रहा है, इसकी सप्लाई तो इतनी है ही नहीं। तो इसके बाद हम आज ऐसे बहुत से लोगों से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं। तो पहले मैं एडमिट, आप जल्दी से हैंड रेज कर सकते हो जिनके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। पहले मैं एडमिट करना चाहती हूँ, कुलदीप सोनी लिखा है सर, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम,
मेरा मीना, मैं बनारस तो बिलोंग करदी है। ये वंडरफुल न्यूट्रिशन लेंदे मैंने 2 मंथ हो गए गे। 2 मंथ च मैंने अपना मैंने साह दी बहुत प्रॉब्लम होंदी सी। ऊपर नीचे चढ़न च बहुत डाउट सीगा, मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस फील होंदी सी। और मैं आराम नाल ऊपर नीचे चढ़ सकदी है ते सवेरे मॉर्निंग च भी थोड़ा हल्का सा होंदा सीगा तो उठण ते प्रॉब्लम होंदी सी। हुण मैं 5 सवा 5 बजे उठ खड़दी है, बच्चे का टिफिन वगैरह आराम नाल पैक हो जाना सारा कुछ, एनर्जी भी फुल हैगी ते वधिया लगदा है। ते मैं क्लासां भी पूरी लगानी सवेरे, मतलब मॉर्निंग च लंच भी बनाना होंदा उस टाइम आपकी नोटबुक डेयरी किचन च रखदी है, आपकी सब्जी वगैरह भी नाल रखदी हुंदे, सारा कुछ मैं नाल करदी हुंदी है। ते मैनू रिद्धि मैडम कुछ मैम का थैंक यू करदी है। सब तो बेस्ट ज्यादा मैं अपनी ननद दा ते अपने हस्बैंड दा करदी है। थैंक यू। थैंक यू मैम, अमेजिंग। हमारी समझ होगा अगर हम चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे ना, हम अपना वेट भी लूज कर लेंगे, अपना माइंडसेट भी ठीक कर लेंगे और अपने गोल्स को हम जल्दी अचीव करने वाले हैं। नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ किरण पाल लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। बैठे हैं Good morning, ma'am. खड़े हैं भज के जाना। मैम मैंने असेसमेंट में अपडेटिंग मेरा हो 18 दिन मैं 18 मेरे बहुत सारे ऐसी सिचुएशन के जूथ टेस्ट एंड दी प्रॉब्लम जॉइंट वेन से ते मैं मंथली प्रॉब्लम सी मैम मेरा इस 18 दिन ਵਿੱਚ मैम मेरा 6 किलो वेट लॉस हो गया ते मैम ते मैंने कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया फील कर रही हूँ मैं। थैंक यू करके मैं अपनी कोच जिस कारण गौरव के सोनिया मैम ने गुंजन का ऑल टाइम देते हैं या ज्ञान से ले लेगा। ओके, वेरी गुड मैम, आप जल्दी अपने आइडल वेट पे पहुंच जाओगे। और नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ बलजीत गुरपिंदर पाल लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम, कर लो अपनी साइड से एडमिट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम गुरविंदर पाल कौर है ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ 5 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਿਲੋ weight loss ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਗਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। थैंक यू मैम। वेरी गुड मैम, अमेजिंग। ऐसी बहुत से इश्यूज है हमारे सभी है जो भी इस कॉल पे है, वो हमारे न्यूट्रिशन अगर हम लेंगे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, वो जरूर ठीक होने वाले। नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ उषा बंसल लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। उषा बंसल लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। नेक्स्ट मैं शेयर करवाना चाहती हूँ कंचन मैम लिखा है, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। कंचन लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम कंचन है, मैं बेटा से बिलोंग करती हूँ। मैं 3 महीने से आपके आइडल वेट से आ गई सी। सिस्टम नाल जुड़न तो पहले मैंने आपके सिस्टम नाल जुड़न तो मैनू हेल्थ इशू बहुत सी, जिवें शुगर सी, कैस्ट्रॉल सी, गोली पेन सी, ये सारे मूव हो चुके ने। थैंक्स करती है गुंजन मैम दा, साई सर दा, रिद्धि मैम। थैंक यू। अमेजिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे मैम के। और नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ कोच हरविंदर कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा मेरा नाम हरविंदर कौर, मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 27 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ मैडम ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। अमेजिंग, बहुत जल्दी इनके सारे इश्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी न्यूट्रिशनल गैप को समझा। ठीक है, न्यूट्रिशनल गैप पूरा होगा तो वो जरूर चीजें आपकी बॉडी में दिखने शुरू होती हैं, आपकी स्किन में दिखनी शुरू होती हैं। और नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ कुलवीर कौर लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कुलवीर कौर है, मैं संगरूर तो बिलोंग करदी हां। मैं अपना 1 मंथ च 3 kg 300 ग्राम वेट घटाया हैगा ते मेरी नींद दी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सी, वो अच्छी हुई है। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਨਾਲ ਸਮੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆ
ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੰਜਰ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਓ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਮੈਮ ਮੇਰਾ। थैंक यू मेरे कोच मीना रानी मैम। थैंक यू मैम। अमेजिंग। ये सारी जो क्रेविंग्स है जरूर होती है क्योंकि हमारे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें खाने का मन करता है, पर उसको कैसे मैनेज करना है वो हमारे हाथ में है। तो नेक्स्ट एडमिट करना चाहती हूँ, हीना वर्मा लिखा है मैम, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। हीना वर्मा लिखा है मैम। नेक्स्ट मैं एडमिट करना चाहती हूँ, मोनिका रानी लिखा है, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैं पेटा से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम मोनिका रानी है। इस सिस्टम से जुड़ने से पहले मेरे को बहुत ज्यादा हेल्थ इशू थे, जैसे मेरे को फ्रूट वगैरह भी डाइजेस्ट नहीं होता था और कणक से बहुत ज्यादा एलर्जी थी। मैं कभी 4 साल से मैंने कभी भी खाना नहीं खाया था। इस सिस्टम से जुड़ के मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम से क्योर की और मेरी कणक की एलर्जी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने दीदी मैम को। थैंक यू। अमेजिंग। अभी से क्या पता लग रहा है कि हमने कोई मेडिकल क्लेम नहीं, हमने कोई मेडिसिन नहीं दी है। इनका धीरे धीरे जैसे इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा वो चीजें ठीक होने वाली है। और अब हमारा जो मेरा पार्ट इतना ही था, और नेक्स्ट हमारे सबके ही सीनियर कोच का पार्ट है, तो उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ, एक बढ़िया सी एनर्जी के साथ और स्माइल के साथ उनको हम कॉल पे इन्वाइट करना चाहते हैं। सो सर, आई विल इन्वाइट प्रेमजीत सर ऑन द कॉल। सर, ओवर टू यू। थैंक यू नितिका, थैंक यू सो मच। एक बड़े सी क्लैपिंग करते हैं नितिका के लिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट शेयर करवाते हैं। एंड बड़ी अच्छी क्लैपिंग करिए डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ जी के लिए। इसके सेशन तो बहुत ही मजेदार था, मतलब बहुत इंटरेस्टेड था एंड बहुत नॉलेज मिली है। बड़े आसान तरीके से समझा दिया है कि क्रेविंग्स क्या होती हैं, कैसे कंट्रोल करना है, क्यों होती हैं। एंड अच्छी सी क्लैपिंग सारे अपने लिए कर दो, स्माइल कर दो पहले बढ़िया सी, क्योंकि हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं आपके। और बहुत लकी हो तो सीखने के लिए रेडी हो एंड अपनी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हो। जिन लोगों का फर्स्ट डे है उनको तो अच्छी सी ब्लेसिंग दे दो, उनकी भी लाइफ चेंज होनी है। आप बहुत लकी हो कि पहले दिन आपको पता चल गया कि क्रेविंग्स क्या होती हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हमें हंगर है, क्रेविंग्स है कि हमें प्यास लगी है, कुछ भी नहीं पता लोगों को। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा आपको। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है एंड मैंने 7 साल पहले अपना 40 किलो और अभी तक अपना 54 kg फैट लॉस कर लिया है। 20 इंच मेरी बॉडी के लॉस हो गए हैं। और जो क्रेविंग ये नहीं होती कि क्रेविंग हमारी जुबान की होती है, हमारी आंखों को भी क्रेविंग होती है देखने की, हमारे कानों को भी क्रेविंग होती है, हमारे मन को भी क्रेविंग होती है, हमारे ब्रेन को भी क्रेविंग होती है। ये सारा कंट्रोल करना ये आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। आज का सेक्शन तो बहुत ही बढ़िया था। मैं आपको एक पॉइंट लिखाना चाहता हूँ, लिख लो अपने पास कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बेहाए, एक घड़ी के कारणे मत कलंक लग जाए। ये लिख लो बड़ा बड़ा। ये मैंने बचपन में सुना था एक कहानी कि कोई राजा था और उसके दरबार में कोई गाने बजाने वाले आए थे, तो उन्होंने ये गीत गाया था वहां पे कि बहुत बीती थोड़ी रही पल पल गई बेहाई, एक घड़ी के कारणे मत कलंक लग जाए। और इन वर्ड्स का उस पूरी सभा में असर हो गया था। जो राजा की बेटी थी उसने प्लान किया था कि आज रात को मुझे भाग जाना है किसी लड़के के साथ, और जो उसका बेटा था उसका प्लान था कि आज रात को मुझे राजा को मार देना है, खुद राज ले लेना है। और ऐसे 2 लोगों के मन में प्लान चल रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने वर्ड सुने तो उनको ये समझ आया कि इतनी जिंदगी मेरे फादर ने, बेटी ने सोचा कि मुझे पाला है पोसा है, मैं एक घड़ी में इनको कलंक लगा दूंगी। तो बेटे ने मन में सोचा ये वर्ड मेरे लिए हैं कि जिस पापा ने मुझे जन्म दिया, मुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, ये तो राज वैसे भी मेरा ही है, मैं क्यों इनको मार के कलंक लगाऊं माथे पे। समझ रहे हो आप किसी जॉब में हो, कुछ भी गलती करते हो, आप सोचते हो यार इसको करने से मेरे मालिक का मन तो नहीं दुखेगा। आप कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी गलत करने से पहले सोचो भी अगर मैं ये करूंगा तो मेरे क्लाइंट्स का मन तो नहीं दुखेगा, मेरे कस्टमर का मन तो नहीं खराब होगा। ऐसे ही आप हर्बल लाइफ में हो, कुछ भी खाने से पहले आप सोचो कि अगर मैं ये खाऊंगा तो इससे मेरी रिजल्ट खराब तो नहीं होगा, मेरे कोच का तो नहीं मन खराब होएगा जो मुझे इतना समझा रहे हैं डेली। वो 24 घंटे तो मेरे साथ नहीं है, तो मुझे अपना ध्यान खुद रखना है। बहुत बीती थोड़ी रही पल पल गई बहाए, मतलब एक घड़ी के कारणे, एक बाइट के कारणे मत कलंक लग जाए। अगर ऐसा आप सोचोगे तो आपकी विलिंग पावर, आपकी आत्मा की पावर स्ट्रांग होएगी। आपको वो वर्ड्स बोलने हैं जो आपको स्ट्रांग करते हैं।
एक आप लिख लो कि जब भी आपकी फैमिली में कोई गलत खाता है तो आपको कंपनी नहीं करनी, उनके साथ नहीं बैठना है आपको खाने के लिए, आपको नो बोलना है। जैसे भी गुंजन मैम ने बोला, अगर आप उनके साथ खाओगे गलत तो पता क्या बोलेंगे, शेक भी पी लेती है, ये गलत भी खाती है, इसे होना तो है नहीं, छोड़ दो, छुड़वा देंगे आपका सारा सिस्टम। फिर आपको बोलेंगे ऐसे टाइम वेस्ट करती हो, सुबह 1 घंटा बैठी रहती हो क्लास में, कोई रिजल्ट तो तुम्हारा आ नहीं रहा, कंट्रोल तो तुम्हारा है नहीं। सुनते हैं ना घर वाले बोलते हैं सर कर दे नहीं मंदे, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, उनके सामने खा लेते हैं हम गलत, क्रेविंग्स हमें होती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे बोलो कि कॉल आती है सर मीठा खाने को बड़ा मन कर रहा है मेरा, मीठा रह नहीं सकती, क्लैपिंग करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, शेक के 2 चम्मच घोल के पी लो दोबारा, क्या दिक्कत है, एप्पल खा लो। तो एक आप पॉइंट लिख लो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन हो जो आपको प्यार से भी समझाए, आपको डांट के भी समझाए, और जिसके कंधे पे आप सर रख के अपना दुख रो सको। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में तो है मेरा कोच, मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो, वो आज भी मुझे कॉल करते हैं सर पानी पी लिया, कैसा चलता है आपका रिजल्ट, कैसी चल रही है टीम, आज भी मुझे पूछते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो जो आपको हर वक्त आपको हौसला दे कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया है, भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो उस पर्सन को कभी मत छोड़ना, हमेशा उसके साथ रहना। मुझे याद आ रहा था कि महाभारत में ना एक अर्जुन थे, एक दुर्योधन थे, दोनों कृष्ण भगवान के पास आए थे महाभारत से पहले कुछ मांगने के लिए। तो दुर्योधन पहले आए थे, कृष्ण महाराज लेटे हुए थे, तो उनके सर की तरफ खड़े हो गए, नजर नहीं आए, पता तो था भगवान को। अर्जुन बाद में आए थे, वो पैरों की तरफ खड़े हो गए, तो भगवान को नजर आए, तो भगवान उसको देख के मुस्कुराए। ये एक लंबी गाथा है, मैं शॉर्ट में करता हूँ। तो दुर्योधन ने बोला कि पहले मैं आया था, पहले मुझे मांगना है, ये अर्जुन बाद में आया है। तो भगवान ने बोला चलो आप मांग लो। देखो ऐसा कि मुझे पता है आप क्यों आए हो, युद्ध होने वाला है। मैं बता देता हूँ कि मैं जिसकी तरफ भी होऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, आप देख के मांगना। तो दुर्योधन ने सोचा फिर तुम्हारा कराना भी क्या है, अगर तुमने युद्ध में युद्ध नहीं करना है, हथियार नहीं उठाना है और निहत्था ही रहना है, फिर आपका क्या करवाना है। उसने बोला कि मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो, मुझे अपना लौ लश्कर दे दो, मुझे सेना दे दो, बाकी मुझे आता है लड़ना। उन्होंने बोला तो तास्तु आप ले जाओ सारी नारायणी सेना। तो अर्जुन ने क्या मांगा कि भगवान मुझे सिर्फ आप चाहिए, जा तू मेरे वल है ता क्या मोहे छंदा, तो सब कुछ मैंने सौंपया जा तेरा बंदा। उन्होंने भगवान को मांगा। ओके, तो परिणाम क्या हुआ, अंत में अर्जुन की जीत हुई, इसकी जय जयकार हुई, पांडवों की जय जयकार हुई, हर मन तन वस्या सोई जय जयकार करे सब कोई। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी जर्नी में, देखो हम बीमारपुर में रहते थे, बीमार थे, दवाइयां खाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे और हमें किसी ने संभाला नहीं था। बीमारपुर से हमें सेहतपुर ले जाने वाला कौन है, ये हमारे कोचेज हैं, उनके लिए क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि वो खुद पहुंच चुके हैं, उनको रास्ता पता है। सेहतपुर में पहुंचने के बाद फिर वहां पे 2 रास्ते हैं, चाहे तो घर में बैठ जाओ या फिर आगे एक रास्ता और है, लोगों को सेहतपुर लेके जाना है और वहां से गाड़ी आपको चलानी है, वो आपकी मर्जी आपको चलानी है कि नहीं चलानी है। ये सेम ऐसा ही है जैसे हम गुरु घर में लंगर खाने जाते हैं, वहां पे हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि लंगर खाने वाले तो बहुत है, बांटने वाले बहुत कम है, हम भी बाल्टी उठा लेते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आपको क्या करना क्या नहीं करना है। एक आप पॉइंट लिखो कि अखी वेखना रजियां बहु रंग तमाशे, क्रेविंग्स आपकी आंखों को भी होती हैं। आप नोटिस कीजिए रात में कई बार 3-3 बजे तक लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, कानों को क्रेविंग होती है सुनने की, आंखों को होती है, मन को होती है। साथ वाली वाइफ बोलती है, हस्बैंड बोलता है बस करो यार, अभी सुबह काम पे भी जाना है, मुझे सोने दो। वो कहाँ सुनते हैं, उनको अपनी अलग से क्रेविंग्स हो रही होती हैं। तो ये सारा सिस्टम आपको समझना, अपने आप पे काम करना है। और मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि बहाने मारने, ब्लेमिंग करनी, कंप्लेंट्स करनी, ये आपको बहुत पीछे लेके जाएंगी। अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाओ। अगर आप दिन में प्रॉपर पानी पीते हो, जैसे कोच ने बोला है, 5 मील प्लान लेते हो, आपको महाभारत नहीं करनी है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। आपको अपना 5 मील प्लान बना के रखना है कि मुझे खाना है। यू डोंट हैव टू ईट लेस फूड, यू हैव टू ईट राइट फूड। हमें अच्छा खाना खाना है, प्लान करके खाना है।
अगर आप दिन में पानी प्रॉपर ले रहे हो, आपके पास 5 मील प्लान है, न्यूट्रिशन की सपोर्ट आपके पास है, सेशन आपके पास है, कोचेस आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, और इतनी अच्छी कम्युनिटी में आप हो, फिर तो क्रेविंग तो क्या है, आप तो पूरी दुनिया पे राज करने वाले हो, जैसे डॉक्टर गुंजन ने भी बताया आपको। तो आपको आंखों पे ऐसे पट्टे लगा देने हैं, सीधा चलना है, बस पूरा राज ही लेना है हमें। वो कैसे लेना है, अपने आइडियल वेट पे आना है, अपने आइडियल वेट की डेट लिखो, उसको जल्दी से जल्दी अचीव करो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। ओके, और अपने खाने पीने का शेड्यूल बनाओ। आपके हर डाइट में रिच प्रोटीन होना चाहिए, रिच फाइबर होना चाहिए। और अगर कोई पैसों का मसला नहीं है, यूज ऑल द प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट हैं सारे यूज करने हैं। आंखों का डॉक्टर और है, कानों का और है, ब्रेन का डॉक्टर और है। लोग सोचते हैं सर मैं एक फ्रेशनल पतली हो जाऊंगी मैं कल शेक पी के पतली हो जाऊंगी, हो तो जाओगे, लेकिन वो बात नहीं बनेगी जो मॉडल आपको बनना है। आप लिखोगे मुझे सारी फैमिली में से सबसे ज्यादा फिट होना है, बस सबसे सुंदर आप होने चाहिए। अगर आप सिस्टम में हो, हमेशा कैमरा ओपन करके बैठना है, ब्रेन ओपन करके बैठना है, आपका माइंड ओपन हो जाएगा। और कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। 2 जुलाई लिख लो बड़ा बड़ा, 2 जुलाई को वो आ रहे हैं जिन्होंने मेरी फैमिली को ठीक किया है, उनके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। मतलब वो मुझे बोले ना भी सर भी काट के दे दो, ये थोड़ा है मेरे लिए, जितना मैं कर सकूं उतना ही थोड़ा है। अपने कोच की मैं देन दे नहीं सकता। और जो भी आप डेली सीखते हो उसकी 30 सेकंड की वीडियो जरूर बनाया करो। बोलना सीखो, आप बोलने की कला, ये स्किल है, बोलना सीखो। आप देखोगे कि 90 दिन के बाद इतना इतना अच्छा बोलना, मैं हैरान होता हूँ, नितिका इतना अच्छा बोलना शुरू कर दिया। नितिका ने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, कितना बढ़िया बोलते हैं। आप सब लोग कर सकते हो, सबको मौका मिलेगा। बोलना सीखो, 30 सेकंड की वीडियो डेली बनाओ। और जो हमारी वेकेशंस हैं, जो प्रमोशंस हैं, अपने कोच से पूछो मैं कैसे उनको अचीव कर सकता हूँ। अपनी आईडी को जीरो मत रखो, उस पर कुछ ना कुछ डालो। ये आईडी नहीं है, आपकी लॉटरी है, हर महीने निकलती है ना सबकी, वो लोगों की निकलती है। तो अपनी आईडी की वैल्यू समझनी है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है अपनी आईडी से लेने हैं। बहुत लोगों ने 371 का प्लान ले लिया है, उसके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। डेली हमारे पास इतनी वीडियोज आ रही हैं। 3-2-1 का प्लान ले लिया है, लोगों को समझ आ गया है कि हमें ये पैसा अस्पतालों में नहीं देना है, हरास नहीं होना है, हमें ये अच्छे काम पे लगाना है, अपनी बॉडी का अच्छा रिजल्ट लेके आना है। मतलब कितनी भी एफडी, कल मुझे एक क्लाइंट ने बताया कि सर हमारी एफडी बनी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला यार ये बनाई तो की हमने भी, मुश्किल में काम आएगी, इससे मुश्किल को क्या घड़ी है कि तुम्हारा आइडियल वेट नहीं आ रहा। तो उन्होंने अपना ऑर्डर डाल दिया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी बहुत कीमती है, इसकी केयर करो। 90 साल इस पे आपको रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है। कल बच्चों की लाइफ में खुशियां आनी है, कल बच्चों को आपकी जरूरत पड़ेगी। कहीं भी आप वहां पे खड़े होगे, कैसे खड़े होगे? आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो अपनी बॉडी पे काम करो। और आपके आगे पीछे जो 5 महापुरुष हैं जो कहते हैं तेरे से नहीं होना, उनको आई लव यू बोलो, ब्लॉक करो कुछ दिन के लिए, अपने आइडियल वेट पे काम करो, उनकी कंपनी करनी बंद कर दो। उन 5 लोगों को सिलेक्ट करो जिनके जैसे आपको बनना है, जिनके पीछे आपको जाना है। बहुत दुनिया अपने आप को समझदार समझती है, लोग समझदार है नहीं। हम भी समझते थे कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट कोई पैदा नहीं हुआ, इतनी बड़ी हमारी शॉप है, इतने सर्वेंट है हमारे पास, लेकिन सेहत के बारे में हम जीरो थे, कुछ नहीं पता हमें। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि अगर आपको 8585 एक्सपेंसिव लगता है तो भी इसको करना है 10 महीने, लिख लो बड़ा बड़ा। क्योंकि जब डॉक्टर कहते हैं ना 85,000 लेके आओ एक रात का, फिर बहुत महंगा लगेगा आपको। अगर आपको 3-1 महंगा लगता है, 3-7 महंगा लगता है, तो भी आपको ये करना है पूरा कोर्स, अपनी बॉडी को पूरे प्रोडक्ट देने हैं। क्योंकि जब डॉक्टर बोलते हैं 40 लाख 70 लाख 90 लाख, फिर ये बहुत छोटा लगने लग जाता है हमें, कि वही ठीक था, वही सस्ता था। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, चीप एंड बेस्ट है। और हर महीने की 1 तारीख को अपनी रिन्यूअल करवाइए, या 10 महीने की इकट्ठी रिन्यूअल करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने नेक्स्ट लेवल पे काम करना है आपको। आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, आपका आइडियल वेट क्या है, आपके नेक्स्ट लेवल कैसे हैं, आपको सुपरवाइजर बनना है, वर्ल्ड टीम बनना है, मिड टीम बनना है, गेट टीम बनना है, उसके ऊपर फोकस करो। कोच की जान खा दो यार, कैसे होएगा ये? कोच किसके लिए होते हैं? कोच कहते हैं कोच भगवान है, कोच आपके माँ बाप है, तो पीछे पड़ जाओ उनके, ना जियो ना जीने दो उसको, जब तक लेवल अचीव नहीं होते। तो वो होते हैं अच्छे बच्चे। क्लास में ना 50 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ मेरिट में आते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। कोर्स तो एक ही है, टीचर एक है, दीवार एक है, बिल्डिंग एक है, फीस एक है, एटमॉस्फेयर भी एक है। कारण क्या है कि कुछ बच्चे टीचर का कहना अच्छी तरह से मानते हैं, उनको क्वेश्चंस करते हैं, सर ये मुझे समझ नहीं आया कैसे होएगा, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा अपने कोचेस का कहना मानिए और हमेशा अपने आप को बोलो कि आई कैन डू इट,
आई विल डू इट, मैं करके दिखा दूंगा, मैं करूंगा। आप कर सकते हो, बहुत पावर है आप में। पता है हमारा क्या हाल है, घोड़े के गले में ना ऐसे ही हाथ घुमा दिया लड़की ने, उसको लेके चली गई, रस्सी बांधी भी नहीं उसके ब्रेन ने उठा लिया कि रस्सी मेरे गले में पट्टा डाल दिया इन्होंने। ये हमारा हाल है। किसी ने बोल दिया तेरे से नहीं होना, अच्छा मेरे से नहीं होएगा। लो यार, अपनी जिंदगी का रिमोट किसी को दे दिया आपने। हमारी जिंदगी को लोग चलाएंगे क्या? हमें चलाना है अपनी लाइफ को। तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और जब भी रसोई में जाना है आपको हमेशा जाप करना है, हमेशा जाप, भगवान का सिमरन करना है। और वो लोग गलतियां करते हैं कि घर में ना बेकरी का सामान रखा हुआ है, मीठे का डिब्बा पड़ा है सेंटर में, और जब वहां से निकलते हैं वो क्रेविंग हो जाती है, उठा के मुंह में डाल लेते हैं। तो वर्ड याद रखना कि एक घड़ी के कारण मत कलंक लग जाए। एक क्वेश्चन करूं आपको, उसका आंसर देना है। जो 3 लोग पहले देंगे उसको गिफ्ट मिलेगा, ओके? क्लैपिंग कर दो, बढ़िया सी स्माइल कर दो। ये तो अच्छा, ये तो आपके मतलब का प्रोग्राम हो गया ना, गिफ्ट तो आपको मिलना है। तो आप मुझे ये बताओ कि एक समोसे में कितनी कैलोरी होती है, या एक बिस्किट में कितनी कैलोरी होती है, एक रसगुल्ले में कितनी कैलोरी होती है जो आप उठा के मुंह में डालते हो? एक ही समोसा खाता सी मैं था, इसमें कैलोरी कितनी होती है? नील, ओके। एक समोसे में, टिक्की में, मार्केट में गए, गोलगप्पे की प्लेट खा ली, राजकचौरी खा ली, ओके, बल्ले खा लिए, 300। नीतिका 300, वेरी गुड। और कोई गुड बच्चा है यहाँ पे? जाग रहे हो क्या? 350, वेरी गुड अजय कुमार। तो आप लिखो कि एक समोसे में 400 से 650 कैलोरी होती है। वेरी गुड, सुखप्रीत ने 400 लिखा है। ओके, चलो हो गया, 4 लोग हो गए, बाकी आप लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी हाजिरी लगवाओ। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया है, डॉक्टर गुंजन नोट कर लेंगे, सैब नोट करें, नीतिका नोट कर लेगी, उनको गिफ्ट मिलेगा। और ये मैंने इसलिए बोला है कि खाने से पहले सोच लेना भैया, इससे अच्छा तो 2 रोटियां खा लेते। 90 कैलोरी होती है रोटी में। मैं रोटी नहीं खाती, भुजिया का पैकेट खा जाती पूरा। ओके, तो थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप पे। और ये वर्ड याद रखना कि एक घड़ी के कारण मत कलंक लग जाए, एक बाइट के कारण कहीं मेरे कोच का मन ना दुखे कि मैंने ये खाया था। सर मेरा वेट नहीं घटिया इस बारी, तो गुंजन मैम बोलते हैं घटिया नहीं कि घटाया नहीं। फिर हस्बैंड बोलते हैं साथ में, ये पतौर खा गई, शादी में गई थी, भोग में गई थी, हलवा खा गई वहां पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके हाथ में ऐसा मन हरामी हुस्ता टेल, ये ऐसे कोटेशन बने हुए हैं, हमारे मन को सब पता है। मतलब गली का एक डॉगी होता है ना, डॉगी, और जब कोई चीज चुरा के भागता है ना, वो तीसरी गली में जाके खाता है, उसको पता है ये चोरी का खा रहा हूं मैं। जब भी मालिक देता है ना उसको, वो पाँव उठाता है, पूछ लाता है, उसके सामने बैठ के खाता है। मतलब एक कुत्ते को भी पता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो बंदे को नहीं पता मैं गलत कर रहा हूँ, सब पता है। मन जाना सब बात जानत ही औगन करे, हर ग्रंथ में लिखा है। हम जानबूझकर गलतियां करते हैं, और एक इंसान ही ऐसा है जिसको समझाना पड़ता है। बाकी को तो एक बार समझा दो, वो एक बार में समझ जाते, जानवर भी समझ जाते हैं। तो इंसान, हमें भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें इतनी पावर दी है, उस पावर को पहचानो, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाओ। डेली सुबह जल्दी उठो, 2 घंटे पहले उठो, खूब पानी पियो, भगवान का नाम खूब लो, ये फ्री है। माता पिता का आशीर्वाद लो, ये हमें ही लेना है, हमारे काम हमें करने हैं। अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए, लोगों की हेल्प कीजिए। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। और मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि एक लेडीज थी, वो उसको क्रेविंग बहुत होती थी, क्लैपिंग करो बढ़िया सी, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी, बहुत खा लेती थी वो, और बीमार भी रहती थी। उसके हस्बैंड उसको रोकते टोकते थे, तू दवाइयां भी खाती है, तू कंट्रोल भी नहीं करती, तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वो बोलते हैं अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मुझे कोई बढ़िया डॉक्टर हो। उन्होंने बॉम्बे से ले ली, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके चले गए। तो डॉक्टर साहब ने उसके टेस्ट कराया, उन्होंने बोला बहन जी आपको ना कोई बहुत बड़ी टेंशन चिंबड़ी हुई है, बहुत ब्रेन में कोई आपके बड़ी टेंशन लगी हुई है बहुत सालों से। वो बोली धीरे ही बोलो, साथ में बैठी है मेरी टेंशन, हस्बैंड है मेरे। तो ये हाल होता है हमारा, रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, बॉडी भी खराब होती है, हरास भी होते हैं। तो थोड़ा सा अगर अपनी केयर करेंगे, सारा आपका जो बॉडी का सिस्टम है ना, ये खाने पीना आपका, अगर खाना पीना सही है तो सारा सिस्टम सही है। आप कैसे लोगों में रहते हो, क्या खाते हो, क्या सोते हो, वैसे आपकी बॉडी चलती है, वैसे आपके हार्मोन डेली बनते हैं। तो अपने आप पे काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू नीतिका, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।